ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। ये प्रूफ किए थे एक बार आज, क्योंकि ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री और 12th का कैलकुलस जेई में लगभग 33% वेटेज, तो ये फॉर्मूले लर्न तो करना है। मैंने 90 माइनस थीटा, लेकिन एक देखिए ओरल आज मैं फिर एक बार फास्ट समझा रहा हूं और आप भी इनको याद करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ध्यान सुनिए, लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई थी कुछ लोगों को कि सर वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, इधर देखिए आप सबसे पहले आप ध्यान समझिए, एक बार और समझा रहा हूँ, सारे प्रूफ समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का प्रूफ आ गया तो सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। तो ओ ए एक लाइन लिया, ये सब ध्यान सुनिए, आप लोग नोट तो कर चुके हो। ओए लाइन को एंगल ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, न्यू पोजीशन होगी। ये क्लियर है? लाइन ओए को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ए से रोटेट किया, ये क्लियर है? तो न्यू पोजीशन क्या आई? ओबी। ओबी को अगेन, ओबी को एंगल बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ओए को एंटी क्लॉक, ये क्लियर बेटा? एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंगल से रोटेट किया तो न्यू पोजीशन ओबी। ओबी को एंगल बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो न्यू पोजीशन ओसी। इतना क्लियर? अब सी पर एक पॉइंट पी ले रहा हूं और पॉइंट पी से लाइन ओए और ओबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये ध्यान रखिए। ओसी पर एक पॉइंट पी लिया, ध्यान सुनिए, सब लोग नोट कर चुके हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की टिग्नो। तो मैं तो आपसे बोलूं ऑरल याद होना चाहिए। ओ ए ओ बी ओ सी, एंगल ए एंगल बी, साइन ए प्लस बी निकलना, पॉइंट पी लिया, उसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ ए पर पी एम आया और ओ बी पर पी एन, ये एंगल ए था। तो मैंने कल आपको बताया थे 90 90 माइनस ए, अपोजिट 90 अल्टरनेट 90 माइनस ए 90, तो ऊपर वाला एंगल ए था। देखिए ध्यान से, तो ए था, तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? 90 माइनस है। ध्यान सुनिए आप, तो अल्टरनेट एंगल में ये भी 90 माइनस है, ये 90 है, ये क्लियर है? तो ये एंगल कितना होगा? ये क्लियर? एंगल ए आ गया। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी फाइंड करना, मतलब टोटल एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल होगा ए प्लस बी। आज समझना है, लिखा चुका हूं और फोटो भेज चुका हूं। मैंने वो डीपीपी जो बनाई थी, अभी बहुत सारी डीपीपी तैयार हो गई है, भेजता रहूंगा। ये तो चलेगी पूरा सितंबर तक टिग्नो, तब 12th में कैलकुलस जल्दी कर पाएंगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी की टिग्नो तो अगले हफ्ते में पूरी कर लोगे। अब ये क्लियर बेटा? ओए लिया, इससे ए एंगल से रोटेट किया एंटी क्लॉक ओबी न्यू पोजीशन, और ओबी को एंगल बी से रोटेट किया न्यू पोजीशन ओसी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओए पर एम पॉइंट और इस पे पी एन परपेंडिकुलर। अब देखिए इससे एन से पीएम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये ले रहा हूं आर, और एन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है ओए पे, ये पॉइंट क्यू। तो आप देखिए आर एम इक्वल टू एन क्यू, आर एम इक्वल टू एन क्यू, ये डिस्टेंस बराबर है। इतना क्लियर हो गया? दो परपेंडिकुलर, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ओए ओबी, एन से परपेंडिकुलर पीएम और ओए पर ड्रॉ किया, ये क्लियर है? इतना समझ लीजिए। इतना क्लियर? अब देखिए ये एंगल सब लिखे हुए हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है, सब मैंने आपको सिस्टमेटिक भेजे हैं। तो डायरेक्ट आते हैं, मुझे ए प्लस बी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ एम पी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो परपेंडिक ये एंगल ओ एम पी लिया, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के 90 का अपोजिट हिपोटेन्यूस, तो पीएम डिवाइडेड बाई क्या होगा? ओपी परपेंडिकुलर, और पीएम जो होगा पी आर प्लस आर एम, पीएम होगा पी आर प्लस आर एम।
तो पीएम होगा डिवाइडेड बाई ओपी। तो साइन ऑफ और आर एम इक्वल टू क्या है, एन क्यू। तो साइन ऑफ ए प्लस बी पी आर डिवाइडेड बाई ओपी एन क्यू डिवाइडेड बाई ओपी। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां सुनिए आप, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, पी आर है, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं। इन ट्रायंगल पी आर एन, पी आर एन, तो साइन ए परपेंडिकुलर, ये क्लियर है? ये आर एन हाइपोटेनियस, ये पी एन, ये जाएगा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाले एंगल लिया पी आर एन, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, ये 90 डिग्री है, तो पी एन हाइपोटेनियस। तो मैं आपको देख रहा हूं, यहां देखिए आप लोग, पी आर डिवाइडेड बाई, ये क्लियर है, पी एन, और पी एन डिवाइडेड बाई ओपी प्लस, देखते पी आर अपॉन पी एन, तो कौसे ले लेते हैं, ये कौसे ले लेते हैं। ये देखिए कौसे क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी आर अपॉन पी एन आएगा। तो ये कौसे आ गया, पी एन अपॉन ओपी। अब देखिए ये क्लियर है? अब ध्यान सुनिए आप, ये ट्रायंगल ले रहा हूं, अब मुझे एंगल बी में निकालना, ओपीएम, ओपीएम ये वाला। तो ये एंगल ले रहा हूं साइन बी, इसमें ध्यान सुनिए आप, ये 90 डिग्री है, ओपीएम ये 90 से परपेंडिकुलर, ये क्लियर? तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो साइन बी परपेंडिकुलर, पीएम पीएन अपॉन ओपी, और कॉस बी क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ एन अपॉन ओपी। देखिए ये ट्रायंगल लिया, ये देखिए ओपी एन, सॉरी एन लिया, ओपीएन, ओपीएन, तो साइन भी क्या आएगा, ये 90 इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको हटा दीजिए, तो ये हाइपोटेनियस होगा ओपीएन के लिए, और ए एंगल ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, साइन भी क्या होगा, पीएन अपॉन ओपी, और कॉस भी क्या आ गया, ओ एन अपॉन ओपी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये ओपीएन ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस है, ए एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, रिमेनिंग साइड बेस, तो साइन भी क्या होगा, पीएन अपॉन ओपी, कॉस भी होगा ओ एन अपॉन ओपी। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? इसको ध्यान समझना है। तो मैं आप लोगों को, तो पी आर अपॉन पी एन क्या हो गया, पी आर अपॉन पी एन कौसे, कौसे, ध्यान सुनिए, और पी एन अपॉन ओपी कॉस बी, साइन भी है। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ओ एन क्यू, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, तो ये साइन ए क्या आएगा, एन क्यू डिवाइडेड बाई ओ एन, साइन ए आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एन क्यू, ये देखिए अब आप इसको चेंज कर रहे हैं, एन क्यू डिवाइडेड बाई ओ एन, और ओ एन डिवाइडेड बाई ओपी, ओ एन से डिवाइड हो मल्टीपल, तो एन क्यू अपॉन ओ एन क्या है, साइन ए, और ओ एन अपॉन ओपी ये देखिए कॉस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी
इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आप चाहें तो अभी एक बार फास्ट नोट करना हो, कॉस ए प्लस बी का और बता रहा हूं फिर सारे प्रूफ, ये बहुत समझने वाला है, आप समझ लीजिए। कुछ लोग ने बोला था कि सर एक बार और समझाइए, एक प्रूफ हो गया, कॉस ए प्लस बी और कर रहा हूं, सारे प्रूफ इससे निकलेंगे, फिर फिगर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार याद हो गए। आप भी इस वीडियो को लास्ट पीरियड को बार बार देखो, टिग्नो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, लगभग सितंबर तक चलेगी। टिग्नो पे एक बार कमांड हो गया तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में लगता है, बहुत जगह है, नहीं तो बार बार अटके रहोगे, लोगों को सब टिग्नो वीक होती है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले जो 2 टेस्ट होंगे मेरे, अगले कल तो केमिस्ट्री का है और उसके अगले हफ्ते कुछ नहीं है, संडे से शुरू होगा, तो नेक्स्ट संडे टिग्नो का रहेगा, उससे अगला जो 15 दिन में फिर आएगा वो टिग्नो का रहेगा। तो अभी 2-3 टेस्ट टिग्नो के रहेंगे। ये नोट करिए और बार बार देखना जो मैं बोल रहा हूं। आप देखिए कॉस ए प्लस बी का प्रूफ करते हैं। हो गया? इन ट्रायंगल ओपीएम या ओएमपी, कॉस ए प्लस बी, ये ओ एम पी, कॉस ए प्लस बी बेस क्या होगा? ओ एम, हाइपोटेनियस होगी। अब यहां देखिए, ऐसा तो मेरे पास ए बी में कन्वर्ट करना है, तो ओ एम की जो वैल्यू होगी वो ओ क्यू माइनस एम क्यू। ओ एम क्या होगा? टोटल माइनस दिस। ये क्लियर है? तो ओ क्यू माइनस एम क्यू डिवाइडेड बाई ओपी। ये क्लियर है? और इसमें एम क्यू, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये देखिए एम क्यू इक्वल टू आर एन, एम क्यू इक्वल टू आर एन, तो कॉस ए प्लस बी ओ क्यू माइनस आर एन डिवाइडेड बाई ओपी। ये नोट हो गया? ये नोट कर लीजिए। ये क्लियर है? अब एक ट्रायंगल ले रहा हूं, यहां ओ क्यू का है, ओ क्यू इसमें आएगा, ये वाले ट्रायंगल में ओ क्यू एन, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, तो ये साइन है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ एम। ये क्लियर? एन क्यू डिवाइडेड बाई ये आएगा साइन है, ये परपेंडिकुलर अपॉन साइन ए क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसे क्या आएगा यहां से? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ओ क्यू अपॉन ओ एन। कौसे आएगा? बेस, ये ट्राइंगल ले रहा हूं ओ क्यू एन, कौसे आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन ए आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
इतना क्लियर? अब देखिए, इसको ध्यान सुनिए, cos a प्लस बी ओ क्यू अपॉन ओपी माइनस आर एन अपॉन ओपी। अब देखिए, ओ cos a ओ क्यू अपॉन ओ एन से मल्टीपल और डिवाइड ओपी माइनस, तो ओ क्यू अपॉन ओ ए क्या है, cos a, ओ एन अपॉन ओ बी, ये देखिए cos बी माइनस साइन ए, तो आर एन, ये देखिए ये आर एन डिवाइडेड बाई पी एन, ये मल्टी पी एन डिवाइडेड बाई ओपी, इसमें पी एन से डिवाइड, पी एन से मल्टीपल। अब देखिए आप लोग, cos ऑफ ए प्लस बी, ओ क्यू अपॉन ओ एन cos ए, ओ एन अपॉन ओपी क्या है, cos बी माइनस आर एन अपॉन पी एन साइन ए और पी एन अपॉन ओपी साइन बी। ओ क्यू अपॉन ओ एन इंटू ओ एन अपॉन ओपी माइनस आर एन अपॉन पी एन इंटू पी एन अपॉन ओपी cos ए प्लस बी cos बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दोनों प्रूफ हो गए, साइन ए प्लस बी और साइन cos ए प्लस बी। अब अपन सारे प्रूफ करते हैं, एक बार और समझ लीजिए, अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपको। यदि ऐसा लगता है तो फिर वीडियो देखिए आप। और मैसेज आते हैं कि कॉपी बनाए या नहीं बनाए सर, आप भेज रहे हैं। देखिए, आपको अपने हाथ से लिखना है, मैं अपने हाथ से लिखता हूं तो मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, आपका थोड़ी। आप वीडियो को बार बार देखें, रफ कॉपी में लिखें, फिर फेयर बनाए, और साथ में मैं जो हैंड रिटन नोट्स भेज रहा हूं आपको दोबारा लिखना है। देखिए टाइम लगता है, आप लोग सोचते होंगे टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि अभी अभी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया। आपने देखा होगा, उसके फादर है, इंदौर का बच्चे जो निकला है, उसके फादर पेट्रोल पंप पे ओवर टाइम करते थे, पेट्रोल भरते थे। तो सभी को मेहनत है, तब बच्चा पढ़ पाया, और वो भी 14-14 घंटे मेहनत करता था। तो आप सोचें, कोई भी टीचर जैसे मैं कर रहा हूं, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। अभी लगभग 8-8, 10-10 से घंटे वर्क हो रहा है, क्योंकि जो लिखना पड़ता है हैंड रिटन, वो इतना आसान नहीं है। इसलिए आप ऑनलाइन को, क्लास को ऑनलाइन जैसी मत समझिए। हमारी ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन जैसी चल रही है। जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, बस बच्चे सामने नहीं है, फर्क इतना है। बाकी लगभग, जैसे मैं सीनियर से पूछिए, 2 महीने के लगभग तीनों ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो अभी भी ऑनलाइन में 2 ही महीने पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है जैसे आप लोग सोचते यूट्यूब पे हर टॉपिक इनकम्प्लीट है। जैसे आपने देखा कि 2 टॉपिक पढ़ लिए, इनका 2 लेक्चर देख लिए तो उससे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए गलतफहमी है कि ऑनलाइन में अपने 2 लेक्चर सुन के स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 50-90% तो टाइम पास होता है, आप समझ गए होंगे देख देख के। पूरे टॉपिक को डेप्थ से, जैसे ऑफलाइन पढ़ाते वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बच्चे को समझ में आएगा। हो गया नो? अब देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है, ये था साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सेकेंड, नाउ रिप्लेस b by माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, बी की जगह माइनस बी। तो ये आएगा साइन ए cos 90 माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos ए, और साइन 90 माइनस थीटा माइनस। ये क्लियर है? cos माइनस थीटा cos थीटा साइन माइनस थीटा माइनस।
तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। फोर्थ फॉर्मूला, नाउ रिप्लेस बी बाय माइनस बी, तो कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस, तो ये प्लस। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नोट कर। लाइट चलेगी, फॉल्ट तो नहीं वो ऊपर, बाकी तो आ रहा है। ये क्लियर है? नेक्स्ट, टेन ए प्लस बी, साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, कॉस ए कॉस बी डिवाइड न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर भाई कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कॉस ए कॉस बी, बी निपटेगा टेन ए प्लस टेन बी। ये नोट कर। हो गया नो? अगला टेन ए माइनस बी 6, तो साइन ए माइनस बी, ये माइनस आएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी।
ये फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद साइन आप लोगों ने अभी क्लास 10 में 0, 30, 45, 60, 90 स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक एंगल आपने पढ़ा था। यहाँ आप लोगों ने 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360 की वैल्यू करा चुका हूं मैं। अगले टर्न अपन करेंगे साइन 15, 15, 7.5, 22.5, 36, 18, 54, 67.5, 72, 75, 82.5 इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। नोट हो गया? नेक्स्ट है कॉट ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी। ये देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। डिवाइड न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बाई साइन ए साइन बी। कॉट ए प्लस बी साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कॉट ए कॉट बी -1 डिनोमिनेटर में कॉट बी प्लस कॉट। ये नोट कर। हो गया नो? नेक्स्ट है कॉट ए माइनस बी। डिवाइड तो ये प्लस हो गया। क्लियर है? डिवाइड न्यू में बोथ बाई साइन ए साइन बी तो ये आएगा कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस बी। नोट कर। ये हो गए 8th फॉर्मूला। हो गया नो? फॉर्मूला नंबर 9 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ देखिए आप लोग। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये आएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ये क्लियर? ये आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए ये कैंसिल, ये प्रूफ। ये क्लियर, दोनों को एक्सप्लेन किया गया फॉर्मूला। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन किया गया, दो टर्म कैंसिल होंगे, इस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नोट करो। हो गया नो? अगला फॉर्मूला है टेन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। प्रूफ देखिए आप लोग, कॉस ए प्लस बी कॉस ए, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए ये प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, ये तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन, ये नोट कर, ये प्रूफ है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये प्रूफ। ये क्लियर, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन किए।
हो गया नो? नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको कैपिटल अल्फा ले लो प्लस सी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मल्टीपल देखिए आप पूरा, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। इससे देखिए कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले रहा हूं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो डिवाइड बाई कॉस ए आएगा तो ये आएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ये नोट करें। हो गया ना? अगला है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये आएगा कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन साइन बी। इसमें मल्टीपल करेंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। इसमें देखिए कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले, ये वन माइनस आएगा टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी और टेन सी टेन, कॉमन लिया कॉस ए तो डिवाइड आएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, एक कट जाएगा दो टेन ए टेन बी, तो ये आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस। ये क्लियर? साइन ए प्लस बी में देखिए ए प्लस बी प्लस सी और कॉस ए प्लस बी प्लस सी में देखिए, नोट कर।
एक बार प्रूफ और कर दिए, ये आप भी आज कॉपी में प्रूफ करके देखना, याद करना, फिर लिखना। ये आपको करना पड़ेगा क्लास 11th वाले, 12th वाले तो तब भी समझते हैं। टिग्नो में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में हर चीज चाहिए। 10th की भी टिग्नो, 11th की, और फिर कैलकुलस बहुत लगेगा कैलकुलस में। हो गया ना? कंपटीशन के लिए तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और मैंने आपको पहले ही समझा दिया अभी, क्योंकि 50% पब्लिक अभी पढ़ नहीं रही। 11th का 40% आता है आईआईटी में, 60% 12th। तो आप 11th में, अभी तो 50% पब्लिक जागी नहीं अभी कि 11th में पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव खबरें आ रही तो लोग जाग रहे हैं। ये देखिए आप लोग, 10 ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस। तो दिस डिवाइडेड बाई दिस करना, तो कॉस तो गया, ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में देखिए आप, ये फॉर्मूला आ गया, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, ये आएगा न्यूमरेटर में, माइनस 10 ए 10 बी 10 सी, और डिनोमिनेटर में आएगा ये, नोट करें, 10 ए प्लस बी प्लस। हो गया नो? नंबरिंग आप बढ़ाते जाइए फॉर्मूले में, समझ के करेंगे तो याद जल्दी होंगे। समझ गए? ऐसे रटना नहीं है। अब देखिए, चार और कर रहा हूं, बाकी फॉर्मूले अगले टर्न, 2 साइन ए कॉस बी, नोट करें फटाफट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस 2 साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब आपको यदि प्रूव करना है तो समझिए आप लोग, इसको ओपन करिए आप आरएचएस को, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कैंसिल, तो ये 2 साइन ए कॉस बी। ये क्लियर है? इसमें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी गया, और ये 2 साइन 2 कॉस ए, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी गया, 2 कॉस ए कॉस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस कॉस ए कॉस बी गया, ये प्लस साइन ए साइन बी, माइनस माइनस प्लस साइन ए, 2 साइन ए साइन, ये क्लियर है? चलिए नोट करें,
ये क्लियर है? तो ये आप लोग इनको एक्सपेंड करके प्रूफ हो जाएगा, आप लोग ट्राई कर लेना। ये क्लियर है? तो ये आप अच्छे से याद करें, अगले टर्न फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, लर्न करिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स फॉर्मूले लगेंगे, तो इसलिए फॉर्मूले पहले याद करना बहुत जरूरी है, तभी आगे की ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। तो ये फॉर्मूले आपको एक बार और पूरे रिपीट कर दिए, आगे के थोड़े से फॉर्मूले और हैं वो इस पे ही भेज दें। थैंक यू।